आजकल YouTube पे आपने ऐसे 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस तो देखे ही होंगे जिन पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। इस चैनल ने ऐसे 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोड करके सिर्फ 40 वीडियो से 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और मंथली $1000 से भी ज्यादा कमा रहा है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है मेरे भाई, ऐसे काफी सारे चैनल्स हैं जो 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना के लाखों व्यूज तो गेन कर ही रहे हैं, साथ ही में अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा कंटेंट है जिसका ट्रेंड कभी जाने वाला नहीं है, मतलब कि एक ऐसा नीश है जिसमें व्यूज कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे कि इन डॉक्यूमेंट्री चैनल्स को ही देख लो, सालों पुरानी वीडियो पे अभी भी व्यूज आते ही रहते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने खुद एक चैनल बनाया जिसमें सिर्फ 3 वीडियो से लगभग 3000 सब्सक्राइबर हो गए और सेकंड वीडियो पे ही 28,000 से भी ज्यादा व्यूज आ गए हैं। एंड सबसे मजेदार बात यह है कि आप भी इसी टाइप के वीडियो बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री AI टूल्स का यूज करके। मैंने एक कंप्लीटली फ्री वर्कफ्लो बनाया है जो आपके लिए वीडियो टॉपिक ढूंढता है, एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखता है, AI से इमेज और वीडियो जनरेट करता है और फाइनल अपलोड तक पूरा वीडियो बना देता है। कोई पेड टूल्स की जरूरत नहीं है और इवन अगर आपको AI टूल्स की जीरो नॉलेज है तो भी कोई इशू नहीं है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सो अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप हर टाइप के 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस खुद से बनाना सीख जाओगे। पर इससे पहले कि मैं आपको इनकी तरह वीडियोस बनाना सिखाऊं, उससे पहले आप मेरे बनाए हुए वीडियो को देखो। 2 जून 2026 रात के करीब 10 बजे पटना का मुसल्लहपुर हाट, जहां बिहार के लाखों बच्चों का सपना पलता है, वहां अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हुई। 15 से 20 लोगों की भीड़ ने एक कोचिंग सेंटर पर धावा बोल दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाना पड़ा और फिर अंधेरे में गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये था खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर का कोचिंग सेंटर। वही खान सर जिन्होंने बिहार के गरीब बच्चों को सरकारी नौकरी का रास्ता दिखाया। लेकिन उस रात के कुछ ही दिनों बाद जिस पर हमला हुआ था वही आरोपी बन गया और पूरा देश एक सवाल पूछने लगा, आखिर उस रात खान ग्लोबल स्टडीज में हुआ क्या था? तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको जरूरत होगी सिर्फ एक मैजिकल प्रॉम्प्ट की, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये कोई रैंडम प्रॉम्प्ट नहीं है, मैंने हफ्तों लगा के इसको कुछ इस तरह से डिजाइन ही किया है कि ये स्पेसिफिकली इस वर्कफ्लो को बिल्कुल आसान कर दे और आपको कुछ भी ना करना हो। तो सबसे पहले हम इस मैजिकल प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एनीडॉक चैनल के स्क्रिप्ट का स्टाइल, उसके वीडियो में विजुअल्स कैसा होता है और इवन उसके चैनल के थंबनेल्स को भी ऐड किया है ताकि हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। तो इस मैजिकल प्रॉम्प्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ही PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको क्लाउड को ओपन करना है और हाँ, मैं यहाँ पे क्लाउड AI का फ्री प्लान पे हूँ एंड इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ऐड फाइल से अपने मैजिकल प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे एंड सेंड कर देंगे। अब क्लाउड आपको सिर्फ एक वीडियो आइडिया नहीं देगा, ये आपको 10 वायरल टॉपिक आइडियाज दे देगा और अगर आप इस वर्कफ्लो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हर एक आइडिया धमाकेदार हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, जो 10 टॉपिक ये हमें देगा वो भी अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि भाई इसने अभी जो सबसे ट्रेंड में चल रहा है खान सर का इंसिडेंट, वो टॉपिक भी मुझे दे दिया है। तो अब आपको जो भी टॉपिक पसंद आए आप उस पर वीडियो बना सकते हो, या फिर अगर आपको इनकेस एक भी टॉपिक पसंद ना आए तो इसको बोलना है गिव मी मोर आइडिया और ये आपको और वीडियो आइडियाज दे देगा। एंड जैसे ही आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगे आपको उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैंने खान सर वाले टॉपिक को कॉपी कर लिया है। अब हम सिंपल अपने टॉपिक को यहाँ पर पेस्ट करके सेंड कर देंगे। इतना करते ही क्लाउड AI अब उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने लगेगा और थोड़ी देर में हमें बिल्कुल एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने मुझे बहुत छोटा स्क्रिप्ट दिया है। अब इसका कारण ये है कि मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो काफी सेंसिटिव है एंड अभी तक इसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। सो क्लाउड AI फेक इंफॉर्मेशन देने के बजाय स्क्रिप्ट को छोटा कर दिया है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई और टॉपिक डालता हूँ, जैसे कि ये स्माइलिंग बुढ़ा वाला, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो का स्क्रिप्ट दिया है, वो भी 3500 वर्ड्स का, जिससे हमारी आसानी से 10 मिनट
प्लस की वीडियो निकल जाएगी। बट ये बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा था, बाकी मैं खान सर वाले टॉपिक पर ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सिंपल स्क्रिप्ट को पूरा कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करके सेंड कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें दो ऑप्शन दिए हैं कि क्या हम अपने स्क्रिप्ट को और बड़ा बनाना चाहते हैं या डायरेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट चाहते हैं। तो मुझे तो ये शॉर्ट स्क्रिप्ट ही सैंपल के लिए सही लग रहा है, तो मैं इसको बड़ा नहीं करूंगा, इसके बजाय हम इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेंगे। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले मुझे आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर क्रिएटर्स क्या करते हैं कि पहले एआई से स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर सीन के लिए टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट बनाते हैं, देन सीन्स जनरेट करते हैं और वॉइस ओवर बना के फिर सब कुछ सिंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, और अगर आप भी यही वर्कफ्लो फॉलो कर रहे हो तो यही वजह है कि आपकी एआई वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रही है। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब आप पहले सीन्स जनरेट करते हो और बाद में वॉइस ओवर बनाते हो तो आप दो चीजों को फोर्स कर रहे हो जो कभी एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थी। इससे ओवरऑल वीडियो का रिदम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सही वर्कफ्लो इसके बिल्कुल उल्टा है, हमेशा पहले वॉइस ओवर देन सीन जनरेशन। इससे होगा ये कि अगर आप पहले से वॉइस ओवर सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट में ऐसा सीन जनरेट होगा, और बाई केस अगर सीन जनरेशन प्रॉम्प्ट में वो नहीं होगा तो आप क्लाउड एआई से बात करके वो सीन के लिए भी प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाओगे। आप लोग को भी लगता होगा ना कि एनीडॉग के वीडियोस में मिलियंस में व्यूज इसीलिए आते हैं क्योंकि वो पेड टूल्स का यूज करता है, पर ऐसा नहीं है। असली कारण है रिदम, और रिदम की शुरुआत होती है वॉइस ओवर से। तो चलिए इसको सही करते हैं और अब वॉइस ओवर बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे और 11 Labs वेबसाइट को सर्च करके ओपन करेंगे। भाई लोग ये वॉइस जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें हर मंथ 10,000 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं, और भाई इसकी वॉइस की क्वालिटी बिल्कुल धांसू रहती है। इवन एनीडॉग या फिर आप जो भी एआई चैनल्स देखते हो वो सभी ही 11 Labs का यूज करते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग के मन में ये सवाल आता है कि 11 Labs के फ्री वॉइस से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि मैं खुद 11 Labs से फ्री वॉइस जनरेट करके अपने इस एआई चैनल को मोनेटाइज किया हूँ। तो इसकी टेंशन मत लो। अब यहाँ पर आकर आपको टेक्स्ट टू स्पीच पे आ जाना है एंड यहाँ पर सिंपल अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। देन यहाँ आपको काफी सारे एआई वॉइसेस देखने को मिल जाते हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप उनका यूज कर सकते हो। मैं ये बंटी वाले वॉइस का यूज करूंगा। अब बस इसको जनरेट करो और डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। अब आपका वॉइस ओवर रेडी है। नाउ अब आता है वो पार्ट जो इस वीडियो को बाकी सभी ट्यूटोरियल से अलग करता है। देखो मुझे पता है कि आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे सब में एक ही प्रोसेस बताया होगा, यहाँ से प्रॉम्प्ट लो वहाँ पेस्ट करो वगैरह वगैरह, पर ये रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। सोचो अगर आपको 100 सीन्स जनरेट करना हो तो क्या आप इस प्रोसेस से जनरेट कर पाओगे? नहीं ना यार, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए अब मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि आप सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट डालोगे एंड आपका सारा सीन्स बिल्कुल परफेक्टली जनरेट हो जाएगा। पर उससे पहले हम क्लाउड एआई में आ जाएंगे और यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट लिखकर सेंड कर देंगे, और इसने हमें हर सीन का डिटेल टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में फुल वीडियो का प्रॉम्प्ट देगा, ये पार्ट्स में काम करता है। जैसे ही आपका पहला बैच हो जाएगा आपको नेक्स्ट लिख के टाइप करना है, और ऐसे ही आपको हर सीन का प्रॉम्प्ट रेडी कर लेना है। मेरा तो फर्स्ट बैच में ही फुल स्क्रिप्ट का इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया है। तो अब चलते हैं इमेज जनरेट करने, एंड इस चीज के लिए हम गूगल एआई के नैनो बनाना का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी में। तो सबसे पहले हम flow.google वेबसाइट पे आ जाएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन यहाँ से इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज ऐड करेंगे जो आप एनीडॉग के वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम क्लाउड में आकर फर्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। देन एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 और आउटपुट पर प्रॉम्प्ट पे 2x को सिलेक्ट करेंगे और इमेज मॉडल में नैनो बनाना प्रो को सिलेक्ट करेंगे। एंड एज यू कैन सी इमेज जनरेशन के लिए इसमें 0 क्रेडिट्स लगते हैं। सो जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब जब तक ये जनरेट हो रहा है हम सेकंड इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, एंड ये कुछ सेकंड्स में आपकी इमेज को रेडी कर देगा। एंड आप इसके क्वालिटी एंड डिटेलिंग देख ही सकते हो कितना दमदार है। आप मैन्युअली हर सीन के लिए इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, लेकिन सच तो ये है ना मेरे भाई कि अगर आपका 100 से ज्यादा सीन्स होगा तो ये प्रोसेस घंटों ले लेगा। तो चलो इसका एक फ्री और आसान तरीका बताता हूँ। सिंपल आपको इस वाले एक्सटेंशन को क्रोम में इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। इस एक्सटेंशन से आप बल्क में इमेज जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी इशू के। तो इसको इंस्टॉल करके आपको वापस से गूगल फ्लो पे आ जाना है। नाउ अब आपको ध्यान से सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले तो हम इस एक्सटेंशन को लॉन्च करेंगे एंड इस मैसेज को कट कर देंगे। पर रुको रुको, मुझे पता है कि
आप लोग सोच रहे होंगे कि चैट भाई फोन में कैसे इस एक्सटेंशन को लॉन्च करे, तो चलो पहले वही बता देता हूँ। इस एक्सटेंशन को यूज करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर से क्वेटा ब्राउजर को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो यही है इस ब्राउजर की मेन इंटरफेस। अब आपको यहाँ नीचे से सर्च वाले ऑप्शन से गूगल फ्लो एआई को सर्च करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर क्रिएट विथ गूगल फ्लो वाले ऑप्शन से आपको इसमें लॉग इन कर लेना है, क्योंकि जिस एक्सटेंशन को हम आगे वीडियो में यूज करने वाले हैं वो गूगल फ्लो के बिना नहीं चलेगा, इसीलिए आपको किसी गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लेना है। अब लॉग इन करने के बाद आपको नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सटेंशन वाले ऑप्शन से इंस्टॉल एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है वीओ ऑटोमेशन और यहाँ से आपको इस वाले एक्सटेंशन को अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी हमारा एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, जिसमें मैं आपको सिर्फ जो काम का चीज है वो बता देता हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग पे आना है और इमेज मॉडल में नैनो बनाना प्रो को सिलेक्ट कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आके ये ऑटो डाउनलोड वाले ऑप्शन को नो डाउनलोड पे सिलेक्ट करना है ताकि ये ऑटोमेटिक सब डाउनलोड ना कर दे। उसके बाद आपको सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। देन आपको आ जाना है कंट्रोल्स में और यहाँ से टेक्स्ट और इमेज को सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको क्लाउड एआई में आना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करके सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट वाले एरिया में आपको इसको पेस्ट कर देना है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि हर प्रॉम्प्ट के बीच में एक लाइन का गैप हो। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक इसने हर सीन को आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरा टोटल 17 सीन्स बन रहा है। तो थोड़ा सा नीचे आके हम इसको रन कर देंगे। दैट्स इट। अब आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर फोन के बिना, क्योंकि जब तक ये हो रहा है तब तक आप कोई और ऐप ओपन नहीं कर सकते हो। इसीलिए मस्त खाओ पियो सो जाओ या यार दोस्तों के साथ कहीं से घूम के आ जाओ। पर हाँ, जब वापस आओ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब आपका सारा इमेजेस जनरेट हो चुका है एंड आप रिजल्ट देख सकते हो कितना अमेजिंग है। और हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ इमेजेस को गूगल फ्लो जनरेट नहीं करता है पॉलिसी इशू के वजह से, जो कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बट ये एक्सटेंशन इतना ज्यादा जिद्दी है कि वो भी जनरेट कर देता है। जैसे कि आप ये खान सर का इमेज देख लो, कितना सही लग रहा है। तो अब आपको एक एक करके सभी सीन्स के इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। भाई अब आप समझो कि आपका 70% काम खत्म हो चुका है एंड अब बस हमें इन सभी इमेजेस को एनिमेट कराना है और फाइनल एडिटिंग करके अपलोड करना है। एंड बिलीव मी, इसके लिए मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा। तो अब हम क्लाउड एआई में आ जाएंगे और वीडियो प्रॉम्प्ट लिख के सेंड कर देंगे एंड एज यू कैन सी इसने हमें सभी सीन्स के इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो अब हम सभी इमेजेस को एनिमेट करेंगे एंड इस काम के लिए हम मेटा एआई के न्यू वाइब्स एआई का यूज करने वाले हैं, पर एक ट्रिक के साथ। तो पहले तो हम vibes.ai को ओपन करेंगे एंड क्रिएट न्यू ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। पर रुको, हम यहाँ से डायरेक्टली वीडियो जनरेट नहीं करेंगे वरना वीडियो में बड़ा सा वाटरमार्क आ जाएगा। तो चलो मैं आपको इसका एक फ्री ट्रिक बताता हूँ एंड इसके लिए आपको ये एक एक्सटेंशन चाहिए होगा जो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा एंड फोन में भी आप क्वेटा ब्राउजर का यूज करके सेम स्टेप से इंस्टॉल कर लेना। देन यहाँ पे आपको फ्रेम टू वीडियो पे आना है एंड उन सभी इमेजेस को अपलोड कर लेना है जो हमने जनरेट किया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी इमेजेस ऐड हो गया है। तो अब आपको इस ऑप्शन में कस्टम ऑर्डर के जगह पे न्यूएस्ट को सिलेक्ट कर लेना है ताकि ये सही अरेंजमेंट में जनरेट हो। उसके बाद आपको क्लाउड एआई से सारे वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है एंड एज यू कैन सी इसने इमेजेस के साथ उनके वीडियो प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। तो अब आपको रन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। अब बस कुछ देर वेट करने के बाद आपके सारे सीन्स रेडी हो जाएंगे एंड आपके फोन में डाउनलोड भी हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है और कितना हाई क्वालिटी वीडियो जनरेट हुआ है। नाउ अभी तक आपने 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट से विजुअल जनरेट करने तक सारा कुछ सीख लिया है। बट इससे पहले कि मैं आपको एडिटिंग सिखा के इस वीडियो को एंड करूं, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे ट्रोल फेस की एक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है और एआई ऑटोमेशन एंड इंस्टाग्राम ग्रोथ की सीरीज तो चल ही रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब ग्रोथ रिलेटेड भी एक सीरीज स्टार्ट करूँ जहाँ मैं सारे स्किल से लेके ग्रोथ और मोनेटाइजेशन तक सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा एंड साथ ही साथ हर एक वीडियो में एक अच्छा सा गिव अवे भी होगा। तो अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। मैं इसकी शुरुआत वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स से कर दूंगा। नाउ अब एडिटिंग के लिए आपको कोई भी फेवरेट वीडियो एडिटर को ओपन करना है। और हाँ, एडिटिंग में बहुत लोग गलती कर देते हैं तो ध्यान से देखना। पहले तो हम 11 Labs वाली वॉइस ओवर फाइल को इंपोर्ट करके टाइमलाइन पे डाल देंगे। उसके बाद मेटा एआई ने जो एनिमेटेड क्लिप्स जनरेट किए हैं उन्हें भी एक एक करके सही सीन ऑर्डर में वॉइस ओवर के ऊपर टाइमलाइन में लगा देंगे और बस अब ऑडियो को सुनते जाएंगे और क्लिप्स को सही से कट या स्पीड करके ऑडियो के साथ सिंक
कर देंगे। मैंने इसको अच्छे से एडिट कर लिया। चलो बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया है। पहले तो मैंने सही से क्लिप्स को सिंक कर लिया है ऑडियो के साथ। देन क्लिप्स के बीच में ये ब्लैक फेड वाला ट्रांजिशन ऐड किया है, जिससे ये थोड़ा सिनेमैटिक लग रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ साउंड इफेक्ट्स को भी क्लिप के अकॉर्डिंग ऐड किया है। जैसे कि इस सीन में बहुत ज्यादा भीड़ था तो मैंने क्राउड वाले साउंड इफेक्ट को ऐड किया है। एंड एक मैंने सस्पेंस बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया है जो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट भी ऐड किया है। क्यों ऐड किया है जब आप वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। 2 जून 2026 रात के करीब 10 बजे मेरे भाई इसी तरह से आप भी स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट ऐड कर लेना और फिर इसको एक्सपोर्ट कर देना। भाई ये तो बन गया आपका डॉक्यूमेंट्री वीडियो, लेकिन इसको वायरल बनाने के लिए एक और काम बचा है। वापस क्लाउड एआई पे आ जाओ और क्लाउड को बोलो थंबनेल प्रॉम्प्ट। एंड आप देख सकते हो कि इसने एक नहीं 5 थंबनेल प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो सबको एक एक करके गूगल फ्लो में कॉपी पेस्ट करते जाओ और सभी थंबनेल्स को जनरेट कर लो। मैंने सिर्फ 2 ही प्रॉम्प्ट्स पेस्ट किए थे एंड इतने से ही मुझे एक किलर थंबनेल मिल गया है। अब लास्ट अपने वीडियो को अपलोड करने से पहले क्लाउड एआई से वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ले लो। देन अपने यूट्यूब चैनल पे जाओ, वीडियो अपलोड करो। क्लाउड ने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स दिया है उसको ऐड करो। जो थंबनेल सबसे ज्यादा स्क्रॉल स्टॉपिंग लगे उसको सिलेक्ट करो। नो इट्स नॉट मेड फॉर किड को सिलेक्ट करो। फिर एआई यूज में यस सिलेक्ट करो और कैटेगरी में ध्यान से एजुकेशन को सिलेक्ट करो। देन एक अच्छे से टाइम पे वीडियो को शेड्यूल कर दो। दैट्स इट। देखो मेरे भाई, मेरे से जितना सिंपल हो सकता था उतना मैंने आपके लिए कर दिया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप एक्शन लो। आपको लग रहा है कि स्टार्ट करूंगा और फेल हो गया तो, पर बिलीव मी, अगर आपने स्टार्ट किया तो वही आपकी असली जीत होगी। व्यूज वगैरह तो बात की बात है, मेन है स्टार्ट करना। तो लग जाओ भाई। और हाँ, अगर सक्सेसफुल हुए तो यहाँ पे कमेंट में आकर जरूर बताना, ताकि जो अभी आपके स्टेज में है वो भी मोटिवेट होकर स्टार्ट करे। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है और अगर आप इसके बजाय कोई और आसान एआई नीश की तलाश कर रहे हो तो ये एआई ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट आपके लिए है। जाओ, वॉच करो एंड ग्रो करो। लव यू ऑल।